बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। सब्जेक्ट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग CS 201। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए जो हमारे मिड टर्म्स तक मॉड्यूल्स कंप्लीट हो रहे थे, उनमें से प्रीवियस पेपर्स में से जो इतने भी MCQs आए थे उनको हमने डिस्कस किया वीडियो पार्ट 1 में। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग MCQs रहते थे उन मॉड्यूल्स में से, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है MCQs, द डैश इज़ एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या है अनकंडीशनल ब्रांच है एग्जीक्यूशन की। फर्स्ट है स्विच स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो जो आंसर है वो करेक्ट क्या है, गो टू स्टेटमेंट। If we assign 2.06721 to an integer variable x, अब हमारे पास क्या है, वैल्यू फ्लोट में है लेकिन हमने इसको डाटा टाइप जो असाइन की है वो इंटीजर की है। इसी तरह क्या होगा जब हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करें, क्योंकि हमने असाइन कर दी इंटीजर डाटा टाइप असाइन किया फ्लोट वैल्यू को, तो जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो भी इंटीजर में ही आएगी। फॉर द फॉलोइंग गिवन फंक्शन प्रोटोटाइप int add int static which one of the given function call is called by reference। अब ये फंक्शन है हमारे पास डिक्लेयर होगा यहाँ पे, उसको हम क्या करेंगे जब भी हमने कॉल करना होगा तो हम उसको किससे कॉल करेंगे, फंक्शन नेम से और उसके जो गिवन पैरामीटर्स हैं। इफ़ अब देखें क्या है, इफ़ नॉट साइन नॉट का लगा इज x लेस देन 3 विच मीन्स इन सी दैट x इज लेस देन 3 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इज़ ग्रेटर देन 3। अब देखें नॉट का साइन लग गया, विच उसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो x से स्मॉलर नहीं है। इसका मतलब क्या, 3 x से ग्रेटर है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा x इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, इसका आंसर ट्रू आंसर है। पॉइंटर स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेमोरी एड्रेस करेक्टर नॉन ऑफ गिवन। अब क्या है, पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल दैट वी लर्न बाय डिजाइनिंग प्रोग्राम। डिज़ाइनिंग जब करना होता है किसी भी प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग के लिए, जब हम लर्न करते हैं स्किल को, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्किल है जिसको हम स्टडी नहीं करते, तो वो है हार्डवेयर परफॉर्मेंस स्किल। हार्डवेयर परफॉर्मेंस नॉलेज जो है एक ऐसा स्किल्स है डिज़ाइनिंग प्रोग्राम में जिसको हम क्या करते हैं, डिस्कस नहीं करते। इफ स्ट्रीम इन फाइल्स रेफर, इफ स्ट्रीम इन फाइल रेफर क्या करता है, इनमें है फाइल ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग ऑफ फाइल, ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग ऑफ फाइल, ऑब्जेक्ट ऑफ एंड ऑफ फाइल। इफ स्ट्रीम क्या करता है, ओपन करता है किसी भी फाइल को, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू परफॉर्म बिट वाइज और ऑपरेशन। बिट वाइज और ऑपरेशन को जब भी परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर वो होगा सिंगल। हमारे पास ये एक आ जाएगा और ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं। What will be the output of the following code segment for int नंबर क्या हमारे पास 3 के इक्वल है, नंबर क्या है लेस देन है या इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, नंबर में इंक्रीमेंट होगा। इफ़ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अब जो नंबर का मॉडुलस लेंगे हम 2 के साथ, अगर तो वो 0 के इक्वल है तो वो क्या कर से कंटिन्यू करे और नंबर को प्रिंट करवा दे। इसी तरह क्या होगा, स्टेटमेंट उसकी रन होती रहेगी जहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस जब तक क्या है मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो क्या करे, लूप एग्जीक्यूट होता रहे। जहाँ ही क्या की स्टेटमेंट जो है लूप क्या है एग्जीक्यूट हो, जहाँ ही क्या हो इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, मॉडुलस जो सा है नंबर का मॉडुलस 2 के साथ वो इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर देगा। और ये कहाँ पे होगा, जब नंबर हमारा 4 के इक्वल होगा। द नेम ऑफ अ लोकेशन इन अ मेमोरी इज कॉल्ड। कांस्टेंट क्या है, नेम ऑफ लोकेशन होते हैं किसी भी मेमोरी में। वाइल प्रोग्रामिंग हाउ मैनी स्किल शुड बी प्रोग्रामर फोकस ऑन। वाइल प्रोग्रामिंग में क्या करता है, कितने नंबर ऑफ स्किल्स होते हैं जिन पे प्रोग्रामर फोकस करता है, तो वह 3 नंबर ऑफ स्किल्स हैं जिन पे डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग से पहले क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामर को फोकस करना पड़ता है। इन C एंड C++ अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द सिंबल। अब अगर वेरिएबल नेम किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो किस सिंबल से स्टार्ट हो सकता है, तो वो क्या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं हम वेरिएबल नेम को। व्हेन वी कॉल अ फंक्शन इट कंट्रोल, किसी भी फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो क्या कंट्रोल करता है, रिटर्न करता है स्टेटमेंट को जो फॉलो कर रही होती है उस फंक्शन कॉल को।
नेक्स्ट MCQs है इन शिफ्टिंग ऑपरेशन इफ 0 इज इंसर्टेड एट द लेफ्ट मोस्ट बिट द नेगेटिव नंबर विल बिकम अ डैश नंबर। जब भी हम इंसर्ट करेंगे 0 को किसी भी लेफ्ट मोस्ट बिट की साइड पे, जो हम राइट नेगेटिव नंबर हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs है टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर को बताना, इंस्ट्रक्शन देने के कि नेक्स्ट क्या स्टेप परफॉर्म करना है, तो वो किसके थ्रू होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेयर्ड ऑन वेरिएबल। इनसे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है C++ में, तो क्या होता है उसका सिंटैक्स। डाटा टाइप आ गई, इंट डाटा टाइप है, वेरिएबल में हमारे पास क्या है, एक्स आ गया, इंट एक्स, और आगे क्या आ जाएंगे, सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाता है। What will be the value of variable x and y after executing the code if x 33 y 19। अब जब इसको हम क्या करेंगे, x और y का मॉडुलस लेंगे, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो क्या हो, x में इंक्रीमेंट हो जाए और y में क्या हो, डिक्रीमेंट हो जाए। मॉडुलस क्या हुआ हमारा, जब लिया इक्वल नहीं आया, 33 के इक्वल हमारा मॉडुलस नहीं आया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 33 में इंक्रीमेंट किया, x की वैल्यू थी हमारे पास 33 में जब 1 का इंक्रीमेंट किया तो आउटपुट क्या आ गई, उसकी x की 34 आई, और जब y में डिक्रीमेंट किया, y की वैल्यू थी 19, माइनस किया उसमें से, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18। x इक्वल 34, y 18, ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट MCQ है करेक्टर नेम हेलो वर्ल्ड। इन द अबव स्टेटमेंट आ मेमोरी ऑफ डैश करेक्टर विल बी एलोकेटेड। अब इनकी क्या होगी, जब मेमोरी इसकी जब हम करेंगे कि कितनी मेमोरी इसने एलोकेट की, तो कितने की इसका आंसर आएगा हमारे पास 10। द इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड अपॉन इट्स। भी किसी पॉइंटर में इंक्रीमेंट करना है तो उसकी जो इंक्रीमेंटेशन होगी पॉइंटर की, वो डिपेंड करेगी उसकी डाटा टाइप पे। नेक्स्ट MCQs है इफ़ x इज डिक्लेयर्ड एज एन इंटीजर। x क्या हमारे पास इंटीजर है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। x में क्या है हमारे पास, जो अगर आंसर हमारे पास फ्लोट में भी आ रहा है तो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट हमने किस में राइट करनी है, इंटीजर फॉर्म में, मतलब फ्लोट में ना, क्योंकि x को हमने क्या किया, डाटा टाइप दे दिया इंटीजर की। 2 + 3 स्टैटिक मल्टीप्लाई 5 मॉडुलस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 5 और 2 का मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेने के बाद हम उसको 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे 2 में, जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमारी क्या था, x की वैल्यू जो थी वो हमारी इंटीजर में थी, तो आंसर हम किस में राइट करेंगे, इंटीजर में राइट करेंगे। जस्ट हम 2 राइट करेंगे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब है MCQs लेस देन एंड ग्रेटर देन बोथ और डैश ऑपरेटर्स। तो क्या है हमारे पास, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। यहाँ पे साइड पे देखें बॉक्स में गिवन है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, रैशनल ऑपरेटर कौन से हैं हमारे पास आ गया, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर ये है। यहाँ पे ये प्रॉपर हर एक चीज़ क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। नेक्स्ट MCQs है वैल्यू ऑफ विच अरे एलिमेंट विल बी चेंज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब क्या है, स्ट्रिंग ग्रेड, अरे नेम ग्रेड है, उसकी लेंथ क्या है हमारे पास 3 लेंथ हो गई, 0 1 एंड 2। अब इंडेक्स 2 में देखें क्या है, 0 इंडेक्स में 1 A है, 1 इंडेक्स में B है, 2 इंडेक्स में क्या है उसके 3 है। ग्रेड 2 को इक्वल कर दिया F के इक्वल, मतलब पहले ग्रेड 2 जो सा था इंडेक्स वो किससे इक्वल था, C में। अब उसमें वैल्यू जो स्टोर करवाई 2 में अपडेट हो गई, वैल्यू चेंज होने के बाद 2 में क्या करवाया, उसको फिर प्रिंट करवा दिया ग्रेड 2 को, तो किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल, क्योंकि वैल्यू रिप्लेस हो गई, अपडेट हो गई। नेक्स्ट MCQs है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन दैट व्हेन वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम रोज और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, जो फर्स्ट रो होती है वो हमारी क्या बन जाती है, फर्स्ट कॉलम। द फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड B आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखें जब हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, इंट हमारे पास स्टार्ट, इंट A की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, B की वैल्यू क्या है हमारे पास A++। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेथड यूज है, अब प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स मेथड्स हैं, स्टडी किए हैं,
उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जो मेथड यूज़ हो रहा है b इक्वल टू a प्लस प्लस, ये हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स मेथड है। इसमें क्या होगा कि पहले जो वैल्यू है वो असाइन होगी, जो पहले वैल्यू आ गई उसमें क्या होगी, फर्स्ट वो असाइन होगी, असाइन होने के बाद उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट फिक्स मेथड में ये होता है कि पहले वैल्यू को असाइन कर देते हैं और फिर उसमें वैल्यू में क्या है, इंक्रीमेंट करता है। ए की वैल्यू क्या थी, 9 थी, 9 असाइन हो गया बी को, और फिर ए में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ देखें क्या आ जाएगी आउटपुट, ए 10 की इक्वल हो गया, क्योंकि पहले तो वैल्यू असाइन हो गई, पोस्ट फिक्स मेथड है। फिर क्या हुआ, ए में इंक्रीमेंट हो गया, तो ए 10 हो गया है, बी 9 के इक्वल आ गया। द एक्सप्रेशन a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड y प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 20 इज ट्रू ओनली। अब देखें एंड ऑपरेटर लग रहे हैं, जब ये दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी क्या होगा, इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होगी। If we assign 2.067121 to an integer variable x, what will be the output if we point x using cout statement? अब क्या है, बेशक हमारे पास फ्लोटिंग वेरिएबल है, फ्लोट में है, लेकिन उसी क्या है, डाटा टाइप जो है इंटीजर है, तो जो आउटपुट आएगी हमारे पास क्या होगी, इंटीजर में ही हो, जो आंसर आएगा वो इंटीजर फॉर्म आएगा। 2 राइट करेंगे, बाकी जो डिजिट्स हैं 06721 इनको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है बाय राइटिंग अ फाइल सीकिंग 15 L iOS क्यूर वी आर मूविंग। अब इसका जो है करेक्ट आंसर है 15 बाइट्स इन द फॉरवर्ड डिजिट डायरेक्शन फ्रॉम द करंट पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ अ फंक्शन हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर इट डेफिनेशन इट इज़ अ। अगर कोई भी फंक्शन है उसको डिक्लेयर नहीं करवाया गया स्टार्ट करने से पहले, तो ये क्या है, एक लॉजिक एरर अकर होगा। Which of the following is reverse word of data type in C and C++? इंटीजर क्या है, रिजर्व वर्ड है किसी भी डाटा टाइप के लिए। अब बाकी क्या है, इंट, करैक्टर और डबल क्या है, हमारे पास डाटा टाइप है, लेकिन जो रिजर्व वर्ड है हमारे पास डाटा टाइप का वो क्या है, एक इंटीजर है जो इन डाटा टाइप को रिजर्व हुआ है। To perform repetition task for unknown number of repetition must often used structure is। अब रिपीटिशन टास्क है, बार बार आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, नॉन नंबर है, हमें एंडिंग पॉइंट पता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम वाइल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। डैश स्टॉप एग्जीक्यूशन एट द लाइन दैट कंटेन एरर इन द कोड। अब कोड हमने राइट आउट किया, उसके बाद रन करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। तो एक ऐसे कंपाइलर में क्या होता है कि अगर फर्स्ट एरर आया, उसने क्या कर दिया, वहीं पे कंपाइलेशन जो है उसको स्टॉप कर दिया। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है वो है इंटरप्रेटर। इसमें क्या होता है, स्कैन कर लेता है ये पूरे प्रोग्राम को, लेकिन जिस लाइन में एरर अकर होता है, एरर आ रहा होता है, उस लाइन पे आके क्या कर देता है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। नल करेक्टर इज़ यूज टू इंडिकेट द डैश ऑफ स्ट्रिंग। नल करेक्टर यूज होता है इंडिकेट करने के लिए एंड ऑफ स्ट्रिंग को। द डैश इज़ एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन। गो टू स्टेटमेंट क्या है, अनकंडीशनल ब्रांच है एग्जीक्यूशन की। व्हेन द लॉजिक ऑपरेटर एंड कंबाइन टू एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 देन द रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड में, कि जब दोनों इनपुट क्या हो, ट्रू हो, तभी ही आउटपुट क्या आती है, ट्रू आती है, अदरवाइज क्या आती है, आउटपुट फॉल्स आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है वो है व्हेन बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश रिटर्न ट्रू इफ सी इन अ डिजिट और अ लेटर एंड फॉल्स अदरवाइज। कि क्या वैल्यू होगी जो रिटर्न करेगी, ट्रू अगर सी क्या है, डिजिट है या तो फिर लेटर है, तो क्या आएगा, इंट इज ऑल नम इंट सी। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारा, बेशक हम इंटीजर में डाटा टाइप इंट लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, बेशक हम डिजिट ऐड कर दें या हम लेटर ऐड करें, तो क्या होगी, हमारी जो आउटपुट आएगी उसको वो रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मैनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूटेड। अब लूप गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका डिक्लेयर किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, इंट जे इक्वल टू
3 जे है 3 के इक्वल वाइल जे ग्रेटर दैन 0, जब तक जे ग्रेटर हो 0 से तो क्या हो स्टेटमेंट लूप एग्जीक्यूट होता रहे, और फिर हर एक में क्या हो स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद जे में क्या हो डिक्रीमेंट होना चाहिए। जे की जो वैल्यू है पहले क्या है 3 है, तो उसमें क्या हो हर एक वैल्यू जो जे की आएगी उसमें क्या हो 2 का डिक्रीमेंट हो। तो ये लूप क्या होगा एग्जीक्यूट होगा, 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसके बाद क्या होगी लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इन डैश वी हैव डिफरेंट डाटा मेंबर्स एंड अलाउ ऑल ऑफ दीज हैव देयर ओन मेमोरी स्पेस। क्या स्ट्रक्चर में क्या होता है डिफरेंट डाटा मेंबर होते हैं, हर एक क्या करते हैं अलाउ करते हैं अपनी ओन मेमोरी स्पेस को। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं CS201 के MCQs। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिड टर्म्स के जो प्रीवियस MCQs हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।